मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाज्ञो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार के स्वरूप में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का चरित्र बताते हुए मिथ्या दर्शन की हमारी बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मिथ्या ज्ञान का यथार्थ स्वरूप की बात यहाँ पर चल रही है। टोडरमल जी हमारे लिए दुखों के स्वरूप, दुखों के कारण, दुख के कारण इस जीव की प्रवृत्ति और संसार मूल दुख का कारण मिथ्यात्व और मिथ्यात्व संबंधी जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, वैसे ही संसार परिभ्रमण के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। ऐसी प्रवृत्ति का निरूपण करते हुए सारे संसार से हमारी दृष्टि हटाकर एक जीवादि सात तत्वों, प्रयोजनभूत तत्वों के ऊपर लाकर खड़ी कर दी है। अब तुम्हारी दृष्टि में केवल जीवादि सात तत्व ही दिखने चाहिए, उन्हीं का यथार्थ श्रद्धान ही सच्चा मोक्ष का कारण है। मतलब ये है कि टोडरमल जी ने अब हमारे लिए भोजन की थाल सजा के रख दी है और उस थाल में 56 प्रकार के भोग ना रख के 7 प्रकार के भोजन रख दिए हैं कि इस भोजन से तुम्हें ये मिलेगा, इस आहार से ये मिलेगा, इस आहार से ये मिलेगा, और ये आहार तुम्हारे लिए संतुष्टि प्रदान करने वाला है। ऐसे अगर तुम इस संसार सागर से मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक रूपी ग्रंथ में तुम्हारे लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र उसका स्वरूप बताया, दुखों का स्वरूप बताया, आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताते हुए मोक्ष मार्ग तक की ओर ले जाएंगे। ऐसा टोडरमल जी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निरूपण कर रहे हैं। हमारी चर्चा मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में पेज नंबर 85 पर कल हुई थी, जिसमें यह बताया था कि देखो, एक तो होता है मिथ्या श्रद्धान और दूसरा होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या श्रद्धान ऐसा होता है, श्रद्धान ऐसा होता है, दर्शन ऐसा होता है कि इतनी फास्ट क्रिया होती है कि यह जीव हित अहित, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या प्रयोजन भूत है, क्या प्रयोजन भूत नहीं है, इसको समझ नहीं पाता श्रद्धान में। लेकिन जब अगर गलत किए हुए श्रद्धान का ही और विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, उधर बहुत इसकी हानि होती है। इसलिए हमें श्रद्धान पूर्वक जाने हुए कोई किसी भी पदार्थ पर एकदम भरोसा ना करके पहले हमें ज्ञान के माध्यम से उसको समझना चाहिए। लेकिन वास्तव में वह श्रद्धान और वह ज्ञान तुम्हारे इस संसार सागर से तुम्हें छुड़ाने वाला है कि नहीं? अगर छुड़ाने वाला नहीं है तो वह श्रद्धान और वह ज्ञान तुम्हारे लिए कोई लाभकारी नहीं। कहा मिथ्या ज्ञान तो केवल प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों के अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। ऐसी बात हुई कि जिस वस्तु पर
जिस डॉक्टर ने हमारे लिए किसी वस्तु का आहार करने की बात कही है, हम उसके आहार पर, करेले की दवाई पर, कड़वी चीज से बनी हुई पदार्थ को सेवन करने में गलत मान रहे हैं, उस पर संशय कर रहे हैं, उसके आहार को उल्टी मान्यता मान रहे हैं। चलो देखा जाएगा, चलो खा तो ले रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। मतलब आपका श्रद्धान विवेक पूर्वक उस पर नहीं है। और देखो, बीमार व्यक्ति शरीर से कम साइकोलॉजी माइंड से ज्यादा लड़ता है। अगर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी चुटकियों में निकल जाती है। और अगर दिमाग में गंभीरता है, 24 घंटे की टेंशन है, तो छोटी सी छोटी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है। ऐसे ही अगर तुमने मिथ्या दर्शन के जाने हुए पदार्थों पर ज्ञान विशेष प्राप्त करना चालू किया तो इससे संसार बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। क्या कहा? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, तीन चीजें कही थी कि एक तो मिथ्या दर्शन के कारण उल्टी मान्यता रूप प्रवृत्ति करना, उसी का विशेष जानकारी रूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। हर्षद के लिए दिया हो, जाओ जाओ दिया। उसके द्वारा संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय की क्या है? संशय, बोले क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा आप निर्णय करने की शक्ति ही प्रकट नहीं हो रही। विपर्यय क्या? कि बिल्कुल टोटली गलत है, यह उसकी उल्टी मान्यता। अनध्यवसाय क्या? कि मैं कौन हूं, चलो ठीक है, मैं शरीर हूं तो ठीक हूं, मैं आत्मा हूं तो भी ठीक हूं, उससे मेरा कोई लेना जाने वाला नहीं। तो कहा ऐसा संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, जहां पर भेद होता है वहां पर मोक्ष नहीं होता, और जहां अभेद होता है वहां पर मोक्ष होता है। संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय का कारण मतलब आप वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने में सक्षम नहीं हो। अभी आपकी इतनी तीक्ष्णता नहीं हुई है कि आप दर्शन श्रद्धान के द्वारा जाने हुए विशेष ज्ञान को सही पूर्वक समझ रहे हो। यहाँ मोक्ष मार्ग तो निर्णय करने की वस्तु है, श्रद्धान करने की वस्तु है, और उस श्रद्धान में क्या होता है? ना संशय होता है, ना विपर्यय होता है, और ना अनध्यवसाय होता है। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद टोडरमल जी ने समाधान दिया। कहते हैं कि देखो भाई, आप कहते हो कि मिथ्या दर्शन संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय को कहते हैं, तो संसार की कोई भी पदार्थ है, हम उनको यथार्थ के रूप यथार्थ ही जानते हैं, तो उसको सम्यक दर्शन नाम बोल दो। बोले हमने रस्सी को सांप कह दिया और सांप को रस्सी कह दिया, ये तो चलो मिथ्या दर्शन है। अगर कोई व्यक्ति सांप को सांप कहता है और रस्सी को रस्सी कहता है तो उसको सम्यक दर्शन नाम दे दो। देखो भाई, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन ऐसी चीज है कि जिस मिथ्या दर्शन के श्रद्धान से तुम्हारा संसार बढ़ता है और सम्यक दर्शन के श्रद्धान से तुम्हारा संसार घटता है। तो बात तो यहाँ संसार घटाने की है ना, बात तो यहाँ जन्म मरण के दुखों से निकलने की है ना, बात तो यहाँ पर पूर्ण सुख की प्राप्ति करने की है ना। तो भाई अगर तुम संसार के लौकिक चीजों को गलत या सही भी ठहरा दोगे तो क्या प्रयोजन है? उससे तो संसार ही बढ़ेगा। लेकिन अगर बात तुम्हारे हित की आती है, तुम्हारे प्रयोजन की आती है, तुम्हारे श्रद्धान की आती है, अगर तुमने अपने हित कार्यकारी वस्तुओं को अहित रूप मान लिया तो तुम्हारा ही अहित होने वाला है। इसी अगर जीवादि सात तत्वों को तुमने सही श्रद्धान ना करके उनको प्रगटाने रूप नहीं माना तो संसार बढ़ने वाला है। इसलिए वहां उस प्रयोजन से सम्यक दर्शन नाम कहा जाता है, क्योंकि बात तो सुख की है। किसकी है? सुख की है। इसलिए प्रयोजन भूत जीवादि तथ्यों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम कहे हैं। ऐसी बात कही थी। आगे प्रश्न 85 नंबर पेज पर नीचे वाला पैराग्राफ, नीचे से तीसरा तीसरा नीचे से तीसरे नंबर। इसी प्रकार से, इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा है और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा है ना। देखो क्या होता है, टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो यहां पर माइंड सेट सेट है। क्या होता है? जैसे एक 10th क्लास 11th क्लास में कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका माइंड सेट रहता है कि हमें क्या बनना है, और वो उस रूप 24 घंटे तैयारी करता है, पढ़ाई करता है।
उस रूप के सपने देखता है, अपने रूम में जो भी उसको बनना है उसके पोस्टर वगैरह चिपका लेगा, चलते फिरते उसी का चिंतन मनन करेगा, ना खाने में रुचि लगेगी, ना पढ़ने में रुचि लगेगी, ना दोस्तों के साथ किसी प्रकार का गेम खेलने में रुचि लगेगी। ये उसका क्या है, माइंड सेट है। इसलिए पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं कि अरे भाई वो जरूर 9th क्लास में है, लेकिन हमारे लिए वो इंजीनियर दिख रहा है, हमारे लिए वो डॉक्टर दिख रहा है, हमारे लिए वो फलाने साइंटिस्ट दिख रहा है कि नहीं। और एक ना एक दिन वो उस क्रिया को प्राप्त कर लेता है। तो क्या है, माइंड सेट है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव का माइंड सेट है संसार बढ़ाने में, और सम्यक दृष्टि पुरुष का मानसिक डिसीजन है कि हमें इस जन्म मरण के दुख को खत्म करना है। तो जब उस दुख को खत्म करना है तो इस पर्याय में जो मनुष्य गति रूप जो इसको जीवन मिला है, उस जीवन में भी वह उसी प्रकार की चर्या करता है। कैसे इस संसार से विरक्ति रूप पदार्थों को ग्रहण करता है, आसक्ति रूप अपनी दृष्टि को हटाता है, 24 घंटे स्वाध्याय संयम तप त्याग में रहता है, नित्य प्रति समय अपनी आत्मा की आराधना में रहता है, संसार के कोई भी विकल्प उसके श्रद्धान को अड़ेग नहीं कर सकते, तब जाके वो मोक्ष पाता है। ऐसे नहीं पाता 24 घंटे संशय विपर्य अनंत विषय में लगे रहे और जैसे तैसे करके हमारे लिए आधे 1 घंटे का समय मिला और उस समय भी उस ग्रंथ में भी संशय विपर्य और अनंत विषय ही ग्रहण किया और कुछ नहीं किया, तो कैसे मिलेगा? बोले मिलने वाला नहीं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी कहते हैं, यहां प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का यथार्थ जानना है, स्वाभाविक बात है। क्यों बात है? मिथ्या दृष्टि है, वो जीव और जीव और पुद्गल में भेद नहीं कर पा रहा है, वो इस पुद्गल को पोषने में कर्मों का आश्रय हो रहा है, तो उस आश्रय भाव को नहीं समझ पा रहा है। ये आश्रय भाव उसके जन्म मरण के कारण है, संसार के कारण है, संसार के दुखों को और सुखों को लेने देने के कारण है, इन भावों को नहीं समझ रहा है। अगर हमें संवर करना है, इन आश्रय इन कर्मों के दुखों से छूटना है, तो मुझे आश्रमों का निरोध करना पड़ेगा, तब जाके हमें सुख मिलेगा। तो वह उस सुख की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहा है। और सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता ये कि ये जो क्षणिक सुख इसको मिल रहा है, उस सुख में परिपूर्ण सुख का आनंद लेना चाह रहा है। सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता तो ये। हम बात स्वीकार करते हैं, टोडरमल जी कहते हैं हमें बात सच्ची पता है। क्या पता है? कि मिथ्या दृष्टि जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान जानता है, बिल्कुल जानता है, 100% श्योर है ना। उससे मिथ्या ज्ञान कहो, ठीक है भैया, मिथ्या ज्ञान कहा, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को सम्यक ज्ञान कहो ना। हाँ, कि देखो भैया, रस्सी को रस्सी कह रहा है और सर्प को सर्प कह रहा है, इसको तो सम्यक ज्ञान कह दो। हम जान रहे हैं कि देखो भैया, उस रस्सी और को सांप को रस्सी कहने से उसका मोक्ष नहीं सदने वाला। बताओ आ रहा, कोई भी विषय वस्तु की गलत धारणा अंतरंग में ध्यान ली और उसके प्रति गलत श्रद्धान है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। संसार में ऐसे कितने पदार्थ हैं हम आंखों से देखते हैं और कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, हमारा उनसे कोई प्रयोजन होता है क्या? हम दुकान जाते हैं, कितने लोग आते जाते आजू बाजू दिखते हैं, सबको रोक रोक के जय जिनेन्द्र करते क्या? रुको भैया जय जिनेन्द्र, रुको भैया जय जिनेन्द्र, नहीं करते, हमारा कोई प्रयोजन नहीं। तो कहते हैं जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं और जानना यथार्थ हो रहा है, तो उसको सम्यक ज्ञान नाम कह दो ना, मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? तो देखो टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं, समझ में आया? कैसा? कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है। क्या कह रहे हैं? संस्कृत का टीचर है, संस्कृत के सब्जेक्ट में बहुत अव्वल है, इतना अव्वल है, राष्ट्रीय पुरस्कार में प्राप्त है, भारत रत्न है, सब प्रकार के वेदों शास्त्रों का ज्ञान उसको है संस्कृत के, लेकिन अंग्रेजी का ये नहीं आता, अंग्रेजी का ये नहीं आता उसके लिए। तो भाई उसके लिए सम्यक ज्ञान नाम बोल दो ना। नहीं है कोई बात नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान, संस्कृत का तो ज्ञान है, संस्कृत का तो पंडित है, या कोई अंग्रेजी के सब्जेक्ट में माहिर है तो वो अंग्रेजी का तो मास्टर है, भली संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो उसको सम्यक ज्ञान बोलो ना। और क्यों नहीं बोलो? क्योंकि उपाधि भी प्राप्त कर रहा है, भारत रत्न की उपाधि से भी सुशोभित है, आचार्य लिख रहा है, सब प्रकार के उपाधि उसके पास है, उसको तो सम्यक ज्ञान बोल दो। देखो संसार की तीक्ष्णता तो इसी दृष्टि को ही सम्यक ज्ञान नाम देती है, क्योंकि
एक विषय में पारंगत व्यक्ति को सर्व प्रकार से सर्व पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन हमारे जनागम में उस एक विषय के संपूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान नहीं कहा। यहां पर तो संपूर्ण द्रव्य के एक एक पर्याय के आगे पीछे की सर्वकाल की पर्यायों को एक साथ यथार्थ जान के और वीतराग रूप जानने को केवल ज्ञान कहा है। यहां पर एक दो परीक्षाओं में पास हो जाओगे तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पालोगे, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाएगा। यहां तो श्रद्धान की बात है। देखो, समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है कि उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो, मिथ्या दृष्टि जानता है, क्या जानता है? मिथ्या दृष्टि मतलब किसकी बात हो रही है? अपनी। अपनी मतलब कौन? मेरी। किसकी? मेरी। क्या बात हो रही है? मिथ्या दृष्टि जानता है मतलब हम विशेष तौर पर ये बात जानते हैं, ना किसी से कहलवाने की जरूरत है, ना किसी से बताने की जरूरत है, ना कहीं पढ़ने की जरूरत है। हम ये बात जानते हैं 100% श्योर तरीके से। क्या? वहां उसको सत्ता का असत्ता का विशेष नहीं है। क्या? सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदा भेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। घबराना नहीं, शब्द कठिन जरूर है लेकिन बहुत सरल है। देखो, मिथ्या दृष्टि यह जानता है, जो हम करते हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि यह जानता है। क्या जानता है? मिथ्या दृष्टि ये जानता है कि सामने गड्ढा खुदा है और उस गड्ढे में नहीं गिरना है। मिथ्या दृष्टि ये जानता है कि मिर्ची खाने से परिणाम खराब होंगे तो मिर्ची नहीं खाना है। मिथ्या दृष्टि ये जानता है कड़वी दवाई पीने से मुंह खराब हो जाएगा तो दवाई नहीं पिएगा। मिथ्या दृष्टि ये जानता है कि शरीर के पोषणे में ही मेरा जीवन चलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से शरीर के संवारने में लगा रहता है। मिथ्या दृष्टि जानता है कि जिनवाणी जिनेसो सुनने में आदमी पागल हो जाता है और उसका ज्ञान काम नहीं करता, उसको संसार के सुख सुख नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए हमें स्वाध्याय नहीं करना है। यह मिथ्या दृष्टि पुरुष बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो क्या उसको सत्ता असत्ता विशेष नहीं है? सत्ता क्या कैसे थी? अस्तित्व। क्या कहते हैं? सत्ता क्या? अस्तित्व। अस्तित्व। किसकी सत्ता चल रही है भाई? अभी किसका अस्तित्व है? बोले नरेंद्र मोदी का अस्तित्व है, इस पदार्थ का अस्तित्व है। असत्ता, किसका अस्तित्व नहीं है? बोले अभी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो क्या उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है? विशेष, विशेष मतलब कैसा? ज्ञान तो है। मिर्ची खाने से परिणाम खराब होंगे, इसका तो ज्ञान है। इसका तो ज्ञान है कि मिर्ची खाने से मिर्ची लगेगी। ये होता है सामान्य ज्ञान। क्या होता है? गड्ढा में गिरने से हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, ये होता है सामान्य ज्ञान। अब विशेष क्या? विशेष ज्ञान क्या? विशेष ज्ञान ये होता है कि उस वस्तु के बारे में और अति डीप गहराई से जानना। तो यहां पर उस विशेषता को 3 प्रकार के भेद से बताया। क्या विशेष से 3 प्रकार के भेद किए कि देखो, चिंता नहीं करो, हम आपके जो सही जान रहे हो उस सही में भी क्या विशेष है। अब जब तुम विशेष जानोगे ना, तब तुम बताना कि हमने मिर्ची को मिर्ची जान के सही किया था कि गलत किया था। हमने गड्ढे में नहीं गिरे और गड्ढे को देख के हम रुक गए तो हम गड्ढे में नहीं गिरे तो देखो हमने देख लिया इसलिए नहीं गिरे। ये गलत किया कि सही किया, ये तुम्हारे लिए पता चलेगा कि देखो, कारण विपर्यय क्या है? पहला शब्द है अनुपम, कारण विपर्यय। कारण किसे कहते हैं? इसलिए कारण विपर्यय या स्वरूप विपर्यय, भेदा भेद विपर्यय उत्पन्न होता है। देखो क्या कहते हैं, वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता। कारण मतलब कार्य। किसके कारण क्या कार्य हुआ? किसके कारण क्या? हम गाड़ी से दुकान जाते हैं, हम हाथों से भोजन करते हैं, ये नहीं होता तो इस कारण से ये काम नहीं होता, उसके कारण से ये कार्य हुआ। मंदिर पास में आ गया तो मैंने घर इधर ले लिया। प्रत्येक प्रकार के कारणों को कारण विपर्यय, जो भी इसको कारण मिले हैं उसके बारे में उल्टी मान्यता। क्या मानता? अभी देखो, हम संसार में सब यही कहते हैं ना कि किसके कारण से क्या हो रहा है। बताओ, हम स्वाध्याय में नहीं बैठ पाए, 15 मिनट स्वाध्याय लेट हो गया, किस कारण हो गया? किस कारण हो गया? ये उधर जा रहे थे, वो उधर जा रहे थे, इसकी तैयारी चल रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी। तो बताओ, हमने झूठा जाना कि सच्ची जाना?
सच्ची जाना ना, है ना, सच्ची जाना ना। टोडरमल जी कह रहे हैं कि यह जो तुम कारण जान रहे हो यह कारण की विपर्ययता है। विपर्यय कहलाता है उल्टी मान्यता। मतलब जो तुम कारण यहां पर हमें दृष्टांत के रूप में दे रहे हो ये सब कारण झूठे हैं, विपरीत है, ये कारण नहीं है, ये तुम्हारे कारण नहीं है। हमने इस कारण से मंदिर नहीं जा पाए, तुम्हारा कारण झूठा है। हम इस कारण से दुकान नहीं जा पाए, तुम्हारा कारण झूठा है। अरे ये तो सब ठीक हो, जिन जिन तुम्हारे कारणों से तुम्हारे कार्य सिद्ध होते हैं और तुम उन कारणों को परोपकारी उपकारी और श्रद्धान करने वाला मानते हो, वो कारण भी झूठे हैं, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि हैं और मिथ्या दृष्टि के प्रत्येक कारण उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे। विपर्यय मतलब उल्टा, कारण विपर्यय मतलब जिसको हम कारण मान रहे हैं वह कारण नहीं। तो वास्तव में क्या कारण है भाई, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। ये तो ये बात कही कि भैया कारण ही उल्टा हो गया। अरे मैंने भोजन ज्यादा कर लिया था, भोजन करने से अलाली आई, इस वजह से हम मंदिर नहीं जा पाए। तो हमने किसको कारण दिया? भोजन को कारण। किसको कारण दिया? भोजन को। तो आपने झूठ बोला कि सही बोला? बोला तो सही, लेकिन आपने अपनी भवितव्यता को, जिस श्रद्धान के कारण मोक्ष मार्ग सदने वाला है, जिसके कारण तुम जिनवाणी पढ़ रहे हो, उस भवितव्यता को ठेस पहुंचा दी, उसको साइड कर दिया और संसार के जड़ द्रव्यों को कारण बता दिया। उसकी मुख्यता रखी, कारणों के माध्यम से कार्य होता है, इसलिए तुमने कारणों को खोजा। पैसे कमाएंगे तो सुख समृद्धि आएगी। क्या कहते हैं? पैसे कमाएंगे तो सुख समृद्धि आएगी। तो तुमने पैसों के कारणों को कमाने में सुख को माना, यह तुम्हारी मिथ्या मान्यता थी। जबकि सुख निराकुलता, आनंद, उपादान गति योग्यता से आता है, पैसे से सुख नहीं आता। क्योंकि अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, लेकिन 24 घंटे कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। पेपरों में पढ़ो आप, दिन प्रतिदिन आज वो बीमार, आज वो बीमार, आज ये बीमार, आज वो बीमार, आज ये एडमिट, वो एडमिट, ये एडमिट। अरे ये फिल्म स्टार लोग तो बहुत बीमार होते हैं, हम लोग तो कभी नहीं जाते हॉस्पिटल। बोले क्या इतना सब पैसा धन वैभव लक्ष्मी हो गई तो फिर खुश हो जाना चाहिए? तो पैसों में सुख नहीं है और 24 घंटे यह जीव किस में सुख मानता है? मतलब आपने जिस कारण से सुखी होना है उस कारण को कारण नहीं समझा, और जिस कारण से केवल दुखी होना है उसको कारण सुख का समझ लिया, उल्टा समझ लिया। क्या समझ लिया? क्या हमारे बच्चे हमारे लिए सुख प्रदाता हैं, हमारे लिए आनंद प्रदाता हैं, ऐसा कारण मान के उनको खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया सब प्रकार से संपन्न बनाया। अब वह दुख के कारण बन गए। क्या कह रहे? पहले तो थे कैसे? सुख के कारण, अब कैसे कारण हो गए? दुख के कारण। मुझे बताओ, तुम परद्रव्य, वो परद्रव्य, संसार का प्रत्येक जीव अपने अपने परिणमन रूप क्रिया करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जप करता नहीं, और तुमने एक द्रव्य को पालते पोसते रहे ऐसा समझ के कि ये मेरे द्रव्य का कर्ता होगा, ये कारण विपर्यय कहलाता है। कारण विपर्यय मतलब उल्टा श्रद्धान, उल्टा मान लेना प्रत्येक द्रव्य में। बताओ, फेयर एंड लवली लगाने से हम गोरे होते हैं, ये कारण विपर्यय है। डेंटिस्ट के पास दांत साफ कराने से दांत सफेद हो जाते हैं, ये कारण विपर्यय है। बाल काले करने से काले बाल हो जाएंगे, यह कारण विपर्यय है। जीव जीव आदि 7 तत्वों का यथार्थ सद्दाने में संसार ही सदेगा, मोक्ष नहीं होने वाला, यह कारण विपर्यय है। इस शरीर के ही कारण मैं संसार में पूजा माना जाता हूं, यह कारण विपर्यय है। ऐसे अनंत अनंत उदाहरण तो अपने दृष्टांत में 24 घंटे लगा लेना कि हम प्रति समय किन किन को कारण मानते हैं, कारण मानते हैं, कारण मानते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो एक भी कारण तुम्हारा सच्चा नहीं है, सारे विपर्यय है। विपर्यय मतलब उल्टे। कैसे? उल्टे, उल्टे, सारे कारण उल्टे, है ना। लगाओ, बताओ कोई उदाहरण, किसी भी प्रकार का कोई भी कारण लगाओ। हमारे लिए जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष मार्ग सदेगा, यह कारण विपर्यय है। जिनवाणी जिनसे सुन के केवल ज्ञान में भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुन लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे, यह कारण विपर्यय है। 10 लक्षण पर्व में 10 महाव्रत, पणुव्रत,
पालन कर लेंगे, यह कारण विपर्यय है। 10 दिन का उपवास करके धर्म हो जाएगा, यह कारण विपर्यय है। अपने अंतरंग में सम्यकता साधना शुभ भाव धारण करने से हमारा मोक्ष मार्ग सदेगा, यह कारण विपर्यय है। मतलब जहां जहां भी तुमने अपने उद्देश्य को, विकल्प को खड़ा किया और इसके कारण से ये होगा, वहां पर तुम्हारा संसार ही बढ़ेगा, मोक्ष बढ़ने वाला नहीं। क्योंकि जहां पर कारणों का अंत होता है वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। स्वयं को कारण बना तो वो भी बंद सब लगा लो आप। तो हम तो एक बात कहेंगे कि पहले नंबर हमारा गुण स्थान कौन सा? मिथ्या दृष्टि। हम सम्यक्त को प्राप्त हुए नहीं तो आपका सोचना, विचारना, करना, हर प्रकार के काम विपरीत ही हैं, उल्टे ही कारण। अब बताओ, मतलब कोई भी कार्य दुनिया का है ना, हमने ये माल नहीं बुलाया तो ग्राहक नहीं ले गया, इसके कारण से ग्राहक चला गया, इसके कारण से ऐसा हो गया। अब बताओ कितने कारण लगा लो, दुनिया के सारे कारण विपर्य है। अरे ये तो संसार के मार्ग बता रहे हैं, संसार के जो 24 घंटे प्रवृत्ति में रहते हो वो कारण जब उल्टे हैं, जब यह जीव सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए जिनवाणी जिनसो सुनता है ना, समझता है, पढ़ता है, और जब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मति के ज्ञान के 5 भेद, धर्म के 10 लक्षण, जीवादि 7 तत्व, भेद प्रभेदों में जाता है, तो ये समझता है कि मैं द्वादशांग का पाठी हो जाऊंगा तो मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष चला जाऊंगा। यह सबसे बड़ा कारण विपर्य है, यह सबसे बड़ा कारण विपर्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनवाणी छोड़ देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर के दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ कि आपका इंटेंशन क्या है? आप धर्म के नाम पर धर्म कर रहे हो कि श्रद्धा के नाम पर धर्म कर रहे हो? आपके अंदर जो क्रिया हो रही है वो क्रिया रूप परिणमित होके हो रही है कि स्वभाव से वो क्रिया हो रही है कि पहले श्रद्धा दृढ़ है तो क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। और अगर श्रद्धा दृढ़ नहीं है और दूसरों को दिखावे, करने, पढ़ाने, लिखाने के लिए ये क्रिया कर रहे हो, तो ये बात नहीं, अनंत काल होगा इस क्रिया को करते हुए, और मुझे बताओ कौन सा बाल का बांका हो गया? बताओ अभी तक हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहा कि हमने संसार के प्रत्येक कारणों में उल्टी मान्यता की। क्या की? उल्टी मान्यता। कहा वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। सामने गड्ढा था और गड्ढे को देखकर मैं साइड से निकल गया, मैंने ये माना कि मैंने देखा तो मैं गड्ढे में नहीं गिरा, ये कारण विपर्य है। अरे ये बात तो सच्ची लग रही है, मैंने देखा इसलिए मैं साइड से निकल गया, और ये तो कारण विपर्य उल्टा नहीं है, सही है। अरे हे भव्य, मुझे ये बताओ इस जीवन में कितने गड्ढे तुम देख लेते हो और कितने गड्ढे तुम बिना देखे उसमें गिर पड़ते हो? प्रत्येक कार्य उपादानगत योग्यता से स्वाधीन है। जिस समय, जिस काल में, जिस द्रव्य के कारण, जिस समय में जो कार्य होना है वह होके रहता है। तुम्हारा निमित्त वहां खड़ा रहता है तो तुम निमित्त को कारण मान लेते हो। यह सबसे बड़ी तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, क्योंकि कार्य कभी भी निमित्त से नहीं होता, कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। और पता, निमित्त के कारण तो कम बनते हैं, उपादानगत योग्यता के कारण ज्यादा बनते हैं। यह हाथ हिलाया, उपादानगत योग्यता हिलने की थी, निमित्त कारण खड़ा हुआ था तो हिल गया। ऐसा यह जीव प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ में उल्टी मान्यता करके अपने कारण को विपरीत करता है। इस वजह से वह मिथ्या दृष्टि नाम कहलाता है। आई बात समझ में? कारण विपर्यय। अनुपम क्या है बताओ? हाँ, हम सुखरूप कार्य मानते हैं कि संसार के कार्य करने से हमारा कार्य सदेगा। हमारा जीवन हुआ है, मनुष्य गति, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल में हुए हैं, तो हमने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, धन जमीन जायदाद पैसा कमाना है, साम्राज्य को जोड़ना है। मतलब आपने इस मनुष्य भव के कारण को, उपयोगिता को नहीं समझा। इस दुर्लभ मनुष्य भव चिंतामणि रत्न के समान इस मानव जीवन पुरुष पर्याय की, जैन कुल की, जैन श्रुति की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। अब मुझे बताओ, जब मूल में ही भूल है तो कैसे मोक्ष मार्ग सदेगा? यही तो है कारण विपर्य, यही तो है अपने कारणों को उल्टा मानना। देखो कहते हैं वह तो कारण विपर्य है, तथा जिसे जानता है, क्या कह रहे हैं मम्मी? जान भी लिया
उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, उसको बोलते हैं अन्यथा स्वरूप मानता है, उसको स्वरूप विपर्यय कहते हैं। स्वरूप मतलब किसी भी वस्तु के विशेष जानकारी को स्वरूप कहते हैं, और उसके मानने में उल्टी मान्यता क्या कहलाता है? एक दूध वाला दूध देता था, उसके दूध में पतला था, लेकिन उसके में विटामिन ई, डी, सी, घी, दूध, दही सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था, है? और एक के पास दूध गाढ़ा था, केमिकल मिला के लाया था, लेकिन उसके वस्तु स्वरूप को ना पहचाना, उसको कहा पानी और उसको कहा दूध। गाढ़े दूध को कहा कि ये दूध पौष्टिक है, इसका आहार ग्रहण करना चाहिए, इससे घी निकलेगा, मलाई निकलेगी, मक्खन निकलेगा, पनीर निकलेगा, और जिससे निकलना था उस दूध के स्वरूप को समझा। अपने हाथों से लगवाया, गाय से ही दुबला पतला दूध निकला, लेकिन हमने ये श्रद्धा में माना कि उसने पानी मिला दिया होगा। क्या कहा कि जिसे जानता है उसके मूल स्वरूप को, उसके मूल वस्तु रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। क्या कहा? क्या? इस पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रसगंध वर्ण से युक्त है। इस पुद्गल को जितने भी इसको साजा बाजा, नहलाया धुलाया, खाया पिलाया, लेकिन यह शरीर प्रत्येक समय हमारे परिणत रूप नहीं होता। तो तुमने क्या किया? अपने इस पुद्गल रूपी शरीर के स्वरूप को नहीं समझा, इसकी अस्थिरता को नहीं समझा, इसकी जो नित्यपना है इसमें जो नहीं है ना, जो नित्य प्रति समय क्षण क्षण में क्षण होते जा रहा है, गलते जा रहा है? बाल सफेद होते जा रहे हैं, झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, काला होते जा रहा है, लगा तो रहे हैं सोने की क्रीम और 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 प्रदर्शन कर रहा है मल की क्रीम की तरह। तो मुझे बताओ क्या है ये? मतलब पहले तो आपने इस शरीर को अपना अपना भगवान आत्मा, अपना श्रद्धान, अपना करने योग्य मान के इसके संबंध में तो पहले उल्टी मान्यता कर ली, तो वो तो हो गया कारण विपर्यय। अब कारण विपर्यय करके तुमने क्या किया? इसी के स्वरूप को जानने में लग गए, इसी को संवारने में लग गए, इसी को समझाने में लग गए। हर कार्य शरीर की क्रिया से किया, शरीर की क्रिया से धर्म होता है, ऐसे शरीर की क्रिया को, उसके स्वरूप को नहीं समझा, तो क्या हुआ? बोले ये स्वरूप विपर्यय हुआ। श्रद्धान की बात आती ना कि मतलब आपने अभी कुछ दिन से एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है, एक जिहादी ने, कहां का है, अजमेर का है क्या है, एक जिहादी को एक धनाढ्य जैन परिवार के व्यक्ति ने काम पर रखा। एक जिहादी को, मतलब अन्य कास्ट के व्यक्ति को रखा, अन्य कास्ट के व्यक्ति को। वो सैलरी कम ले रहा था, और उसी समय एक जैन व्यक्ति, बढ़िया घर का संपन्नता से पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो सैलरी ज्यादा मांग रहा था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में उस करोड़पति सेठ ने उस जिहादी के लिए, मतलब एक किसी के व्यक्ति के लिए, साधारण का मतलब हर प्रकार से कोई एक व्यक्ति के लिए आपने रख लिया, जो आपके रखने योग्य समझ लो कि नहीं था, अब रख लिया। अब उसने चापलूसी करके सर्व प्रकार के काम किए, सर्व प्रकार का आपके लिए संपन्नता बताई, है ना? तो संपन्नता आपके लिए बता के, और उसने आपकी बेटी को फंसा लिया, आपकी बेटी को फंसा लिया, बरगला लिया, और वह बेटी से शादी करने के लिए आतुर हो गया, और बेटी भी शादी करने के लिए आतुर हो गई। अब क्या करें? मजबूरन बस सेठ को अपनी बेटी की शादी उसके साथ करनी पड़ी। अब कर ली। अब क्या हुआ कि वह सेठ को तो कर दिया अनाथ आश्रम में, और पूरे साम्राज्य का अधिपति हो गया। हो गया कि नहीं? अब बताओ, जो चाह रहे थे वैसा हो रहा है कि नहीं? मतलब आपने वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा, आपने थोड़ा सा पैसों के लालच में कारण विपर्यय को, यहां पैसे कम लगेंगे, कारण विपर्यय को उल्टा मान के एक 5 पाप से युक्त जीव को काम पर दे दिया, और जो सच्चा जैनी धार्मिक स्वाध्यायी व्यक्ति था उसके लिए काम पर नहीं रखा। तो क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? ऐसे ही अगर तुमने संसार के मूल कारणों को उल्टी श्रद्धान करके कारण विपर्यय मान के ही ग्रहण करते रहे, तो संसार बढ़ेगा, और उसी को पालते पोसते रहे, खिलाते पिलाते रहे, सर्व प्रकार का कार्य करके रहे, तो जीवन दुखी होगा कि नहीं? बताओ। डेली कितना व्हाट्सएप पे आ रहा है, सब जगह होता ही है ऐसा, कितना नहीं होता है?
कितने सेठों के कौन से नौकर ने क्या कर दिया, कौन से कर्मचारियों ने क्या कर दिया। हम चाहते हैं कि भाई भाई कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए, किसी भी का हो, तो क्या होता है? उनको ज्ञान नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है क्या, कि कहां पे क्या धन मिलना है और कहां पर क्या धन नहीं मिलता। कितने केस आते हैं कि नौकर ने ही ऐसा कर दिया, कितने केस आते हैं कि ड्राइवर ने ऐसा कर दिया, कितने भी केस आते हैं कि किसने क्या कर दिया। क्या आपने वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा और उसके मामले में उल्टी मान्यता रख के उसको पालते पोसते रहे। ये होता है स्वरूप विपर्य। ये तो एक दृष्टांत था, उदाहरण था। इससे किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारे आक्षेप करने का उदाहरण नहीं है, ना किसी को कहलाने बतलाने का या किसी भी धर्म व्यवस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार हमारा नहीं है, और ना हम कभी करना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने साथ किसी भी संयोगवश किसी व्यक्ति को जोड़ता है तो पहले उसका श्रद्धान करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में इसकी इंटेंशन क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है, ये कैसे स्वरूप वाला है, कैसे इसका स्वरूप है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको भली भांति जानना बहुत जरूरी है। बायोडाटा लेते कि नहीं, शादी में लेते हैं, करिकुलम लेते कि नहीं, जब जॉब करने के लिए आते हैं पूरा बैकग्राउंड लेते ना, स्कूलिंग कहां से की, 12th कहां से की, कॉलेज कहां से की, सब पता करते, कहां नौकरी की, कितने साल नौकरी की थी, सब पता करते कि नहीं। ऐसा देखो क्या है, चलो इन संसार के कारणों के कारण सदे और तुम्हारा संसार घटे या बढ़े, हमें उससे कोई ले देना नहीं। अगर तुम्हारा एक स्वरूप विपर्य के कारण तुम्हारे 2-4 भाव भी बिगड़ते हैं और यह भाव अगर 22,000, 23,000, 20,000, 18,000 वर्ष के सागर के वर्ष हैं, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए प्रत्येक समय अगर हमें इस संसार परिभ्रमण को खत्म करना है, संसार परिभ्रमण को खत्म करके जन्म मृत्यु के दुख से दूर भागना है और जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले तो कारण विपर्य को खत्म करो, संशय विपर्य अनद्य बसाए तीनों को खत्म करो, कारण विपर्य को खत्म करो, स्वरूप विपर्य को खत्म करो और भेदा भेद विपर्य को खत्म करो। कहा उसके मूल स्वरूप वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मान्यता है। क्या मानता है? अन्यथा स्वरूप मानता है। आपने देखा होगा अपने कुछ लड़के जो रहते हैं, जो ज्यादा चापलूसी होगा ना, वो काम कम करेगा, बदमाश टाइप का रहेगा, लेकिन बहुत मीठी बातें करेगा। और जो बदमाश टाइप का नहीं रहेगा है, जो नहीं रहेगा बदमाश टाइप, सीधा साधा रहेगा, सीधा साधा है, वो बात भी कम करेगा, वो बात भी कम करे। हम पहचानते हैं कि इससे केवल बातें करा लो, क्या करा लो, काम मत कराओ, और जिससे काम कराना है वो बातें कम करता है। ऐसे ही सहज में जीवन में जितने भी व्यक्ति जो श्रद्धानी होते हैं वो कम बोलते हैं, कम समझते हैं और अपने केवल काम पर ही फोकस रखते हैं। वहां स्वरूप विपर्य है, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है। क्या कहते हैं? जीव अलग है, पुद्गल अलग है, दोनों में भिन्नता नहीं खड़ी करता, एक एक समय भेद विज्ञान नहीं करता। तो क्या करता है, दोनों पदार्थ अलग अलग होने पर जीव और शरीर की बात कर रहे हैं, संसार के पर पदार्थों की बात नहीं कर रहे हैं। संसार के पदर पदार्थ तो इन इन पुद्गल इंद्रियों के द्वारा साक्षात में परद्रव्य दूसरे हैं, ये तो साक्षात 3 काल में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में इस जीव की मिथ्या मान्यता यह है कि यह शरीर इस आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगाह संबंध रहने पर, दोनों का एक आधार होने पर इस शरीर को अलग नहीं मानता और इस अजीव को अलग नहीं मानता। ये भ्रम है इसका। और टोडरमल जी ने पहले कहा है कि देखो, भ्रम जनित दुख के दूर करने का उपाय सबसे पहले तो भ्रम को खत्म करना है, भ्रम को खत्म करना है कि देख भैया मान, दोनों में भेद कर, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, दोनों की एक रूप पर्याय नहीं है, क्योंकि जीव अनादि अनंत है और पुद्गल क्षणभंगुर है। यही देखते देखते यह पुद्गल तुम्हारे रूप नहीं हो सकता और जीव सदाकाल तुम्हारे रूप होता है। ज्ञान दर्शन की शक्ति युक्त चेतना में तुम्हारा भगवान आत्मा चाहे तुम एक इंद्रिय में हो तब भी ज्ञान दर्शन की शक्ति के साथ था, और तुम सिद्ध पर्याय को भी प्रकट कर लोगे तो ज्ञान दर्शन शक्ति के साथ था। लेकिन वहां पर त्रियंच पर्याय थी और यहां पर मनुष्य पर्याय है, आगे जाके सिद्ध पर्याय होगी। तो पर्याय तो विनष्ट और नष्ट होने वाली है। ऐसा भेद विज्ञान करे और स्वभाव कभी नष्ट और विनष्ट होने वाला
नहीं। जानता नहीं, जानता नहीं। दो दो सफेद कलर के लिक्विड पदार्थ बाल्टी में रखे हुए थे, एक में दूध था और एक में चूने में से मिला हुआ पानी था। अब बताओ, तुमने दोनों में भेद नहीं किया तो क्या करोगे? हैं? चूने के पानी से चाय बनाओगे? अनादि काल से हम ऐसे ही भेद अभेद ना करके चूने के पानी से ही चाय बनाते आए हैं। हमने कभी उस दूध के स्वभाव को पकड़ा नहीं। हमने कभी अपनी आत्मा के स्वभाव को जाना नहीं कि अरे ये कैसे एक समय में परद्रव्य हमें अच्छा लगता है, एक समय में परद्रव्य हमें अरुचिकर लगता है। ये आखिर वास्तव क्या है? यह खोट परद्रव्य में है कि हमारी मान्यता में है? कैसे ये संसार के कारण कभी हमारे लिए पैसा कमाने में सुख देते हैं और कभी यही पैसा हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, ये हमारे लिए ज्ञान नहीं होता। यह जीव जैसे वह कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबाने में अपने आप को सुखरूप मानता है, जबकि खून उसका स्वयं का है, स्वाद उसका स्वयं का है। यह ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त अपने भगवान आत्मा के अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता है, लेकिन यह जीव अनादि से इस शरीर को अपना मानकर दोनों में भेद ना करके यह जानता है कि शरीर के पूछने से मुझे सुख मिलता है। बताओ, ये मिथ्या मान्यता है कि नहीं? है कि नहीं? कब से? यही तो भेदा भेद विपर्य है। भेद नहीं कर रहे हो ना। और इतना इतना है, यह जीव पैसों की ताकत को इतनी बड़ी ताकत समझता है कि 24 घंटे उसके पकड़ने को ही अपना श्रद्धान मानता है, और जहां पर भेद विज्ञान के करने की दृष्टि आती है वहां पर उसकी रुचि नहीं जाती। एक क्लास में पढ़ते हुए 30 विद्यार्थी अगर आप 40 साल बाद देखोगे तो 30 विद्यार्थी अलग अलग कैटेगरी के हैं। साथ में एक क्लास में एक साथ पढ़ते थे। कोई 10,000 की नौकरी है, कोई 15 की, कोई 50 की, कोई 1 लाख की, कोई 2 लाख की, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर एक साथ एक टीचर के पढ़ाए हुए द्वारा ज्ञान होता है और श्रद्धान में वो वस्तु प्रकट होती तो सभी 40 ही विद्यार्थियों की एक सी सैलरी, एक सी काया, एक सा शरीर, एक सी पत्नी, सब प्रकार के कार्य एक से होने चाहिए। लेकिन कार्य प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव अपनी उपादान गति योग्यता से होता है। ना उसे शास्त्र पढ़ाकर ज्ञान दे सकते हैं, ना साक्षात केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि सुनाने से उसको ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान अपनी उपादान गति योग्यता से प्रकट होता है। होता है कि नहीं होता? तो आदिनाथ के जीव में 24 तीर्थंकर का आना, बताओ कहां आदिनाथ का प्रथम तीर्थंकर का जीव और कहां 24वें तीर्थंकर का जीव, कितना अंतर। तो कहा देखो, ऐसा नहीं जानता पहचानता अन्यथा भिन्न भिन्न पना मानता है, सो भेदा भेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है, स्वभाव से ही विपरीतता पाई जाती है। एक आगे अभी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, बहुत अच्छा फेमस उदाहरण है टोडरमल जी का। देखो, जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है। मत वाला कौन से मत वाला? जैन मत वाला, श्वेतांबर मत वाला, कि कौन से हिंदू मत वाला? बताओ है? मतलब श्रद्धान है। एक एक शब्द हम पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि यहाँ कौन से मत की बात कही है। देखो वचन भी देखो, मत एक मदोन्मत और एक जैन मत। देखो, अगर कोई इन दो मां और ता शब्द को ना समझे तो कितना अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर ले है, कितनी। इसलिए कहते हैं भैया स्वाध्याय करा करो, जनवाणी पढ़ा करो, जनश्रुत समझा करो, अनेकांत स्वाध्याय स्याद्वाद की दृष्टि को जाना करो। किस समय कौन सी चीज निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से कह रहे हैं, कहां दृष्टांत दिया जा रहा है और दृष्टांत के बाद कहां सिद्धांत पर घटित किया जा रहा है। लोग दृष्टांत को पकड़ के फलाना ढिकाना दुनिया भर की ताकतें करके जी हजूम बना देते हैं, लेकिन सिद्धांत को नहीं पकड़ते। हमेशा दृष्टि सिद्धांत को पकड़नी चाहिए और दृष्टांत को केवल एक समझने के हिसाब से लाठी के समान मानना चाहिए। लेकिन यह जीव अंधविश्वास की दृष्टि से केवल दृष्टांत को ही सिद्धांत मानते हुए पड़ा है, दृष्टांत को ही। कहा देखो, जैसे मतवाला माता को पत्नी मानता है। क्या कहा? मदोन्मत्त कोई जीव, शराब पीता हुआ व्यक्ति माता को पत्नी मान ले, है ना, और पत्नी को माता मानता है। कभी कभी पत्नी को माता मान लेता है। आज आया तो माता को पत्नी मान लिया, कल पी के आया तो पत्नी को माता मान लिया, है ना। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी, अब किसकी बात कर रहे हैं? देखो दृष्टांत दे दिया। क्या बोला कि जैसे एक शराबी व्यक्ति कभी माता को पत्नी और कभी पत्नी को माता, है ना, मान लेता है।
ये तो हो गया दृष्टांत। यहां पर सिद्धांत में ये नहीं घटित कर लेना कि मेरी माँ को पत्नी हो, मेरी पत्नी को मदोन्मत्त और मेरे बेटे को शराबी कह रहे हो, यहां ये नहीं मान लेना। कहा देखो उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि मतलब हम अन्यथा जानना होता है। क्या अन्यथा जानना होता है? जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धा सहित जानना नहीं होता। क्या होता है कि जैसे एक मिथ्या दृष्टि पुरुष कभी कोई वस्तु को गलत जानता है तो गलत, ठीक है कोई बात नहीं, और कभी कोई व्यक्ति मतवाला व्यक्ति, बिना मतवाला मिथ्या दृष्टि व्यक्ति और किसी वस्तु को सच्चा भी जान ले कि ये वस्तु सही है तो कोई बात नहीं, और कभी गलत भी जान ले तो कोई बात नहीं, कभी सही भी जान ले तो कोई बात नहीं। बोले क्यों? क्योंकि निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। उस जीव को अभी अंतरंग में श्रद्धान पूर्वक यह निर्णय नहीं हुआ है कि जो मैं वस्तु का ज्ञान कर रहा हूं यह वस्तु सच्ची है कि नहीं। तो कैसी दृष्टि हुई हमारी? हमारी कैसी मान्यता हुई? हम तो शराब नहीं पिए हुए हैं। अरे तुम शराब नहीं पिए हो, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझ के उसका निराकरण कर पा रहे हो कि नहीं? बोले नहीं कर पा रहे हैं तो तुम भी मिथ्या दृष्टि पुरुष शराबी के समान हो। जैसे कभी शराबी माता को पत्नी कह देता है और पत्नी को माता कह देता है, और कभी कभी माता को पत्नी और पत्नी को माता, उल्टा, कभी सीधा सीधा और कभी उल्टा उल्टा। पियो अनादि भूल आपको भरमत। ऐसी मोह रूपी मंदरा का पान करके कभी तुम पर पदार्थों को अपना क्या देते हो कि नहीं मुझे संसार सामग्री जोड़ने से सुख की प्राप्ति होगी, और वही जब संसार के सुख तुम्हारे लिए दुख रूप भाषित होते हैं तो उनको छोड़ने की बात क्या देते हो। अरे संसार में कुछ नहीं रहा, सब क्षण भंगुर है, इतना पैसा रमीन जायदाद कमाया, लड़के बच्चे किए, सब भाग गए और मैं अकेले का अकेला रह गया। भूत होता कि नहीं? पहले लड़कों में सुख मान रहे थे, अब वो चले गए तो उनमें दुख मान रहे हो। तो क्या हुआ? हम भी तो शराबी व्यक्ति के समान हैं, भली क्या हमने शराब नहीं पी है, मिथ्या दृष्टि तो है। बोले हां। कहा देखो निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। अनुपम, हम रास्ते पर जा रहे हैं गाड़ी से, अकेले हैं, हमारे साथ कोई व्यक्ति नहीं है और 10-10 किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, और दिल्ली जाना है हमारे लिए, और दिल्ली जाते हुए रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, और सामने आके दो मोड़ आए, एक सीधा रास्ता जा रहा था और एक दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा था, ऐसा इस तरफ रास्ता जा रहा था। अब उस मोड़ पर हम 10 मिनट सोचते हैं, विचारते हैं, नेटवर्क नहीं थे, गूगल मैप चला नहीं सकते, सब प्रकार के कारण ऐसे बने कि हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस रास्ते पर जाएं। ठीक है, अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो हमने क्या किया कि चलो हम इस वाले रास्ते से चलते, लेकिन डर भय 24 घंटे लगा रहता है। ऐसे ही संसार के कारणों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होते ना, 24 घंटे डर और भय लगा रहता है? आयु का भय, मरने का भय, पर पदार्थ को भोगने का भय, सर्व प्रकार का डर हमारे लिए लगा रहता है। लक्ष्मी इकट्ठी कर ली तो किसी परद्रव्य के द्वारा छुड़ाई जाए, इसका डर 24 घंटे लगा रहता है। अब वह व्यक्ति डर डर के उस रास्ते पर जा रहा है। अब आपके लिए क्या मिलता है? एक व्यक्ति मिलता है, और एक व्यक्ति जब मिलता है तो आप बहुत प्रसन्न होते हो। क्यों प्रसन्न होते हो? क्योंकि अब आपके लिए मार्ग मिलने वाला है। कौन सा मार्ग मिलने वाला है? सही रास्ता मिलने वाला है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और रास्ते पर जब गया और उस व्यक्ति को देखा तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, और पैर जब लड़खड़ा रहे थे और जाके देखा तो सोचा कि भाई कोई वृद्ध व्यक्ति होगा इसलिए पैर लड़खड़ा रहे हैं, और आगे जाके देखा तो उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। अब शराब की बोतल थी तो हम समझ गए अरे ये तो मदोन्मत्त है, ये तो पीने वाला व्यक्ति है, इसकी बातों का कोई निर्धार नहीं है। फिर भी 15 किलोमीटर से एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, अब ये मिला है जैसे तैसे। अरे एक काम करो भैया, पूछ तो लो ही। क्या कह रहे? अरे भैया जैसा भी है पूछ तो लो ही। तो हमने पूछ भी लिया कि बताओ भैया दिल्ली का रास्ता किधर है, और आपने सुन भी लिया। अब मुझे बताओ कि आपने श्रद्धान किया कि नहीं? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह
पीने वाला व्यक्ति है। पीने वाला व्यक्ति कभी दिल्ली के रास्ते को दिल्ली का ही बता सकता है और कभी दिल्ली के रास्ते को दूसरा रास्ता भी बता सकता है। तो 24 घंटे डर लगा रहता है। तो क्या हुआ, बोले जब आगे जाके कोई और व्यक्ति मिला, उससे तुरंत गाड़ी खड़ी की और हमने पूछा, पहले तो ये देखा कि वो शराबी नहीं है और उससे पूछा क्यों भैया ये दिल्ली का रास्ता है? बोले हाँ भैया ये दिल्ली का रास्ता है। तो क्या किया हमने? श्रद्धान किया, है ना। ऐसे ही हम मदोन्मत्त मिथ्या दृष्टि पुरुष इस संसार के पर पदार्थों को कभी सच्चा जान ले या कभी झूठा जान ले, हमारा उनका विशेष श्रद्धान होता नहीं है। इसलिए हम भी मिथ्या दृष्टि के समान ही है, हम सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाते। आई बात समझ में? कहा देखो, जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। भैया निर्णय नहीं होता, हम उसकी बात को यथार्थ नहीं समझ सकते, तो हमारी कैसे सही समझोगे? इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो क्या कर लिया मम्मी? किसी पदार्थ को मिथ्या दृष्टि पुरुष ने पदार्थ को सत्य भी जान लिया तो क्या कर लिया? जिनवाणी से ज्ञान होता है, ये तुमने ये ज्ञान श्रद्धान कर लिया तो तुम्हारा जानने से क्या हो गया? तुमने तत्वार सूत्र का 24 घंटे पाठ करने का नियम ले लिया, 108 माला फेरने का नियम ले लिया, तुमने 50 पूजाएं याद कर ली, सर्व प्रकार के कार्य तुमने धार्मिक अपने अपना वातावरण बना लिया, तो तुमने पदार्थ का सत्य भी जान लिया तो क्या कर लिया? मुझे ये बताओ, उस मदोन्मत्त वाले पुरुष ने जब तुम्हारे लिए रास्ता दिल्ली का सही बता दिया तो तुम भरोसा करो ना, फिर तुम आगे जाके क्यों पूछ रहे हो? वहां पर तो तुम्हें पता निर्णय है कि ये रास्ता गलत भी बता सकता है, और यहां पर पदार्थ का सत्य ज्ञान होने पर तुम श्रद्धान में नहीं ले रहे हो कि देखो जिनवाणी से ज्ञान होता है कि नहीं। भाई तुम्हें श्रद्धान में भी तो लाना है, लेकिन तुमने पढ़ के उस पर विश्वास नहीं किया, श्रद्धान में नहीं लिया। तो बताओ हम मिथ्या दृष्टि के रहे कि सम्यक दृष्टि हो गए? मिथ्या ही दृष्टि रहे। कहा किसी काल में मिथ्या दृष्टि पदार्थ को सत्य भी जान ले, है ना, यथार्थता का भी ज्ञान कर ले, ना, उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जानने पर श्रद्धा नहीं करे। 10 व्रत करने से धर्म होता है, ये मैंने दादा से जाना। दादा व्रतों में उपवास करते थे और दिन भर घर पर रहते थे, मंदिर में प्रवचन चलते थे, स्वाध्याय चलते थे, वहां नहीं जाते थे, केवल उपवास करके 10 दिन की व्रत करते थे। क्षमावाणी के दिन मंदिर जाते थे, डोली पर जाते थे, सब लोग उनको माला हार पहनाते थे, पुरस्कार देते थे और उनका नाम अखबार में आता था। ये 10 लक्षण धर्म मनाया जाता है। इसका क्या किया? पदार्थ का सत्य श्रद्धान कर लिया, और कभी कभी एक जीव को यह भी जान लिया कि स्वाध्याय संयम व्रत उपवास आदि करने से ही 10 लक्षण धर्म मनाए जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, जब दोनों पदार्थ तुमने जाने तो तुमने श्रद्धान क्या किया? बात तो यहां श्रद्धान की है ना, बात तो यहां, तभी तो तुम सम्यक दृष्टि नाम पाओगे। अगर तुमने श्रद्धान नहीं किया तो कभी किसी वस्तु को सच्ची भी जान लो तो भी मिथ्या है, और किसी वस्तु को गलत भी जान लो तो भी मिथ्या है। कहा पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही सदता है। क्या कह रहे हैं? अपना प्रयोजन कैसा सदता है? अयथार्थ। 10 लक्षण पर्व का समय था, संयम से रहने के दिन थे, आपकी दुकान आदि में थोड़ा सा मद्दा था, संसार के लोग सब जानते हैं कि जैनों के व्रत चल रहे हैं, इसका आपने फायदा अपने स्वरूप को ध्यान में ना लगाया और आप निकल गए कहां? पिकनिक मनाने, पर्युषण पर्व मनाने, तीर्थों पर निकल गए, इधर चले गए, उधर चले गए, इस यात्रा पर चले गए, उस यात्रा पर चले गए। तो आपने क्या किया? आपने वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा। कहा अथवा असत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अर्थार्थ ही साधता है, गलत ही साधता है, उसका प्रयोजन ही गलत है, इंटेंशन ही गलत है ना। इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नाम नहीं कहा जाता। बताओ कैसे कहा जाएगा?
यहाँ तो आत्मा से, इस बहिरात्मा से परमात्मा बनने की बात है। और यह बहिरात्मा जीव संसार के भोगों में दृष्टि मान के यह कहेगा कि हम धर्म कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? अपने ही मत का, अपने ही मन का, अपने ही प्रयोजन का पोषण कर रहा है। बात तो कर रहा है धार्मिकता की, लेकिन पोषण कर रहा है शरीर का। तो कैसे होगा? होने वाला नहीं है। इसलिए वह जीव प्रत्येक समय मिथ्या दृष्टि ही नाम पाएगा। कहा इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। 100% श्योर और सत्य, वो तो मिथ्या ज्ञान। वो तो मिथ्या ही ज्ञान है। प्रयोजन अगर उसके संसार सुख का है तो वह डॉक्टर, इंजीनियर सब प्रकार के बोले। वो आपने कहानी सुनी ना, एक नाव में 4 व्यक्ति जा रहे थे, है ना। 4 व्यक्ति जाते जाते उस नाविक से कहते हैं, क्यों भाई? उसमें एक पंडित था, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, सब प्रकार के ज्ञानी महात्मा पुरुष बैठे हुए थे, और बेचारा नाविक अनपढ़ सब प्रकार से था। अब जाते जाते एक व्यक्ति कहता है, डॉक्टर, क्यों तुम्हें डॉक्टर किया क्या? तुम डॉक्टर को जानते हो क्या? बोले नहीं। तुम्हें पेट के दर्द के बारे में मालूम है? बोले नहीं बाबूजी, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे नहीं मालूम। क्यों, सिर दर्द में अगर कुछ हो तो कैसे मिटाया जाता है? बाबूजी मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? एक इंजीनियर कहता है, तुम्हें पता है यह नाव पानी के ऊपर कैसे चलती है? अरे बाबूजी मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है इस पानी में क्या क्या, कौन कौन से विटामिन डी सी मिले रहते? अरे बाबूजी मुझे नहीं। अरे तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? धत। एक पंडित कहता है, अरे तुम्हें पता है वो फलाने वेद में क्या लिखा हुआ है? अरे बाबूजी मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है उस वेद में क्या लिखा हुआ है इस पानी के और जल के नाव के बारे में? अरे बाबूजी मुझे नहीं मालूम। और देखते देखते सामने से आ रहा था एक बवंडर, और बवंडर आने से नाविक ने पहचान लिया, और बवंडर को देख के कहता है, वो तो सब ठीक है, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, पंडित साहब, मुझे ये बताओ कि तैरना आता है क्या? पंडित तीनों कहते हैं, भैया मुझे तैरना नहीं आता। तो भैया तुम्हारा जीवन बेकार है। जय महाकाल। तीनों गए पानी में और पंडित गया तैर के, तीनों गए पानी में और नाविक गया तैर के पार। अब बताओ क्या ज्ञान काम का तुम्हारा? क्या तुम्हारा पंडित का ज्ञान, क्या तुम्हारे इंजीनियर का ज्ञान, और क्या तुम्हारे? वास्तव तो क्या है? वास्तविकता में संसार का कोई भी ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान। संसार का कोई भी ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है। तुम्हारा प्रयोजन संसार सागर से दूर मिथ्यात्व को हटाने की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, और सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है कि नहीं? अगर वो ज्ञान तुम्हारी दृष्टि में है तो हम आंशिक रूप से उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा इंटेंशन इस संसार को बढ़ाने में है तो वह 3 काल में भी कभी सम्यक ज्ञान नाम नहीं पा सकता। ऐसी बात टोडरमल जी ने आज की। कल एक विशेष चर्चा आगे करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप